इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लास्ट श्लोक नंबर 41 और लास्ट लाइन जिसमें लिखा हुआ है, वह भव्य जीव जो जिन भक्ति रखने वाला हो, बस वो सब ये चीजें प्राप्त करेगा। कौन सी चीजें? देवेंद्र चक्र, माने देवेंद्रों का समूह प्राप्त करेगा, है ना। जिसमें क्या कर लिया होगा? महिमानम अमेय मानम, उसकी महिमा जो अपरिमित महिमा होती है देवेंद्रों की, इंद्रों की, वो सब महिमा उसको प्राप्त होती है। किसको? जिन भक्ति करने वाले को। इतना ही मुंह से निकालो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। क्या बोलना? हाँ, अब कम से कम मेरे गुस्से से तो डरो, कम से कम इतना भी नहीं करो। ये सब देवेंद्रों की सभी महिमा किसको प्राप्त होगी? जिन भक्ति करने वालों को। सम्यक दर्शन का मतलब जिन भक्ति करना। सम्यक दर्शन का मतलब, सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दृष्टि कौन? जो जिनेंद्र भगवान की, जिन भगवान की भक्ति करता है, उस सम्यक दृष्टि कौन? इतना ही सीख लो, मूर्खों से ज्ञानी बन जाओगे तुम। हाँ, अगर इतना नहीं सीखे तो मूर्ख ही रहोगे। समझ आ रहा है? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जो कोई तुम्हें इसके अलावा कुछ सिखाए, उसके हाथ जोड़ना, परमेश्वर तू जा, मुझे कुछ नहीं सीखना इस पंचम काल में, मैंने जो सीखना था सीख लिया बस। समझ आ रहा है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो जिन भक्ति करता हो। तुम लोग नहीं सुधरोगे। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिसके अंदर, बोलो बोलो, जिन भक्ति हो। अरे उसी शब्दों को तो बोलो, जिसके अंदर सम्यक दृष्टि कौन होगा? जो जिन भक्ति करता हो या जिनेंद्र भगवान का भक्त हो। इसके अलावा कोई दूसरी चीज मुंह से निकालना मत मेरे सामने। हाँ, मेरे कोप का भाजन बन जाओगे तुम लोग। समझ आ रहा? हाँ, बस इतना ही सुनना चाहता हूं मैं। ना हमें कोई कुछ नहीं सुनना। और ये है तो सब है, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? बाकी सब चीजें, देव शास्त्र, गुरु, तत्व, श्रद्धा, स्वानुभूति, सब बकवास, सब बात की बातें। अगर ये नहीं है तो सब बकवास है। समझ आ रहा है? तत्व की श्रद्धा रखने वाले भगवान की भक्ति ना करें, बकवास, कुछ मतलब नहीं। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जिन भक्ति। इतना सीख लो, इसलिए कह रहा हूं। जिस जिन भक्ति से ही आपको यहां सब मोक्ष सुख तक दिखाया जा रहा है। मोक्ष सुख पैदा करने वाली कौन सी चीज है? बस आनंद में रहो, भगवान की भक्ति करो, कोई चिंता की बात नहीं। सब तत्वों का श्रद्धांत तुम्हारे गले के अंदर अपने आप पहुंचेगा, हृदय के अंदर अपने आप समा जाएगा। चिंता की बात नहीं। ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें स्वानुभूति करने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें आत्मानुभव करने की जरूरत नहीं। सिर्फ क्या करने की? जिन भक्ति। बस जितनी अच्छी से अच्छी तुम भगवान की भक्ति करोगे, तुम्हें सब मिलेगा, लौकिक सुख भी और अलौकिक सुख भी। इसलिए कहा जा रहा है देवेंद्रों का समूह कौन प्राप्त करता है? जिन भक्त। आगे कहा जा रहा है राजेंद्र चक्र, राजाओं में भी इंद्र बनकर के राजेंद्र, उनका समूह उसके लिए प्राप्त होता है। किसको? जिन भक्त को। राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चिनीयम, जिसके सिरों के माध्यम से, माने अन्य इंद्र राजाओं के सिर भी जिसके लिए, जिसके चरणों की अर्चना करते हो, अवनीन्द्र शिरोर्चिनीयम। और धर्मेंद्र चक्र, धर्म चक्रवर्ती बनोगे। किससे? जिन भक्ति से। जो भी धर्म के तीर्थंकर बने, जिनके आगे धर्म चक्र चल रहा है, उनने पहले क्या किया? बस यही किया उनने। पिछले जन्म में क्या किया?
उससे भी पिछले जन्म में क्या किया, बस, और कुछ नहीं किया। ये किया, उसके बाद जो कुछ किया वो सब बोनस है, लेकिन ये पहले किया। मुनि बने तो क्या किया, श्रावक बने तो क्या किया, स्वाध्याय करा तो क्या किया, बस। तत्व श्रद्धा किसका नाम, आत्मानुभूति किसका नाम, बस। तुम इतना ही सीख लो बस, ज़्यादा तुमको कुछ आएगा भी नहीं और तुम्हें सीखना भी नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना ही सीख लो। आचार्य समंतभद्र महाराज को अपना सर्वस्व अर्पित कर दो, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आपके कहने से मैंने जिन भक्ति करना सीख ली, अब मेरा कल्याण तो इसी से हो जाएगा, बस अब आप कर देना, बस सब मिल रहा है। अच्छे देव बनोगे, फिर मरोगे तो फिर अच्छे राजा बनोगे, फिर अच्छे धर्म के चक्रवर्ती बनोगे, तीर्थंकर तक, इस सब लब्ध्वा माने इन सब चीज़ों को प्राप्त करके अंत में शिवम माने मोक्ष भी वही प्राप्त करता है जिसके पास में जिन भक्ति होती है। सुन रहे हो? तो जिन भक्ति कैसी बुद्धि से करोगे, हे बुद्धि से कि उपादेय बुद्धि से? अब जिन भक्ति तो सुन ली, अब फिर किसी ने तुम्हें समझा दिया, किसी ने आकर के जिन भक्ति करना, लेकिन हे बुद्धि से करना। हे का मतलब है ऐसी कर लेना, ऐसी कर लेना, ऐसी दूर दूर से कर लेना, बस ऐसी कर लेना, मन लगा के नहीं करना। ऐसे करना, कैसे करना? उपादेय बुद्धि का मतलब यही सब कुछ है, जिन भक्ति ही सब कुछ है, यही सब तत्वों का सार है, इसी में सम्यक ज्ञान है, इसी में सम्यक दर्शन है। किसमें? जिन भक्ति में। समझ आ रहा है? बस यही एक अंतिम चीज आपके दिमाग में रह जानी चाहिए। लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। शिव को प्राप्त करेगा, मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा, तो वही भव्य प्राप्त करेगा जिसके अंदर अंतरंग से जिन भक्ति फूट रही हो। बस समझ आ रहा है? हे तो हो ही नहीं सकती भव्य के अंदर, जिन भक्ति कभी हे हो ही नहीं सकती। जिन पगलों ने लिख दिया है कि जिन भक्ति हे है, उन पगलों से दूर रहना। समझ आ रहा है? तुम्हें क्या करना है? जिन भक्ति को आदर बुद्धि के साथ करना, ठीक है ना, उपादेय बुद्धि के साथ करना, है ना, और पागलों से दूर रहना। सुन रहे हो कि नहीं? कौन पागल होता है? जो जिन भक्ति को कहें हे है, दूर दूर से कर लो, इससे कुछ नहीं होता, ये तो अनंत काल से करते आए, है ना, ऐसे लोगों को कहना उनसे कुछ नहीं, चुपचाप अपने मन में समझ लेना, दे आर टोटली मैड पर्सन, है ना। सो कीप साइलेंस और अपने काम में लग जाना। क्या करना? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना। नमो अरहंताड़म, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में द्वितीय अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। सम्यक दर्शन के माध्यम से जो हमने वस्तु को यथार्थ श्रद्धान के साथ में स्वीकार किया, सम्यक दर्शन के माध्यम से जो हमने अपनी तमाम मूढ़ताओं को छोड़कर परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया, सम्यक ज्ञान के माध्यम से अब उसी श्रद्धान के अनुरूप ही अपनी ज्ञान की परिणति बनाने की चेष्टा की जाती है। श्रद्धान होने के बाद भी ज्ञान होता है और कभी कभी श्रद्धान होने से पहले भी ज्ञान होता है। जब श्रद्धान होने के बाद में ज्ञान किया जाता है
तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। उसको जानने के लिए बस हमें जानना पड़ता है कि अब क्या क्या हमें जानने योग्य है। जो श्रद्धान होने से पहले ज्ञान किया जाता है, उसमें श्रद्धान को उत्पन्न करने के लिए उस ज्ञान को लगाना पड़ता है। ज्ञान का काम श्रद्धान कराना है, जानकारियों के माध्यम से, तत्व निर्णय के माध्यम से श्रद्धा पैदा हो जाए। इसलिए कभी कभी ज्ञान को जोड़ना पड़ता है उस श्रद्धा के लिए। किंतु जब श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, तब जो ज्ञान आता है वह ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। फिर वह ज्ञान अपनी अलग विशेषताओं के साथ में पदार्थों का और निर्णय करने में कुशल हो जाता है। जो भी उसके लिए फिर ज्ञान दिया जाता है वह सब कुछ स्वीकार करता चला जाता है, क्योंकि उसे श्रद्धा हो गई है कि वीतराग देव निर्ग्रंथ गुरु और उनके द्वारा कहे हुए शास्त्र कभी भी हमारे लिए एक शब्द भी अन्यथा नहीं कहेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं इस विषय में उसकी जब चेष्टा होती है, तो उस विषय को और अच्छे ढंग से जानने के लिए वह सम्यक ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करता है। सम्यक ज्ञान की यह आराधना कहलाती है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह क्या क्या जानता है, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों का, तथ्यों का निरूपण इस अधिकार में, इस द्वितीय परिच्छेद में किया जा रहा है। छोटा सा अधिकार है सम्यक ज्ञान का, मात्र 4 अनुयोगों की 4 गाथाएं श्लोक और एक जो है ज्ञान के सामान्य स्वरूप को बताने वाला श्लोक है। ऐसे केवल 5 आर्या छंदों में यह सम्यक ज्ञान पूर्ण हो जाता है। वैसे तो ज्ञान का विषय केवल इसमें बताया गया कि हमें सम्यक ज्ञान के लिए कहाँ पुरुषार्थ करना, किन विषयों को खोजना, किस चीज़ को जानना। जब सम्यक ज्ञान का यह विषय जानने में आ जाता है तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो आचरण की पद्धति आगे अपनाई जाती है उसका विस्तार बहुत हो जाता है, जो आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले ज्ञान क्या वस्तु है, ज्ञान के क्या लक्षण हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है, ये यहाँ बताया जा रहा है। अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुतज्ञानमागमिनः। पढ़ें एक बार। अन्यूनमनतिरिक्तं यथा तथ्यं निस्संदेहं वेद मागमिनः। आगमिनः, जो आगम को जानने वाले हैं उन्हें आगमिन कहा जाता है। उन आगम को जानने वाले विद्वानों ने वेद माने यह कहा है कि तुम ये जानो। आहु माने कहा है। क्या जानो? तो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की इन विशेषताओं को तुम जानो। कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता है अन्यूनम। ज्ञान कैसा होना चाहिए? न्यूनता से रहित होना चाहिए। अन्यून माने कमी से रहित, यानी जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान में कुछ भी और कमी मत लाना अपनी तरफ से। जितना बताया जा रहा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। उसको किसी भी तरह से कम करने की अपनी इच्छा से चेष्टा मत करना। जैसे कि
द्रव्य दो बताए गए हैं, जीव द्रव्य होता है, अजीव द्रव्य होता है। अब द्रव्य कम से कम दो होते हैं, यह आपको जानना है, जीव मजीवम दब्बम। तो अगर द्रव्यों का संक्षेपीकरण किया गया तो वह दो भेदों के साथ किया गया, तो कम से कम दो भेद तो आपको जानना ही है। अब उसमें अपनी इच्छा से कम मत कर लेना कि अब एक ही जीव द्रव्य से काम चल जाएगा, वह जीव है तो सब है, जीव है तो अजीब है, अजीब जीव है तो सब संसार है, जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया में एक ही द्रव्य है, वो कौन सा है? जीव द्रव्य है। ऐसा अपनी तरफ से अगर आपने ज्ञान लगा लिया, अपना आपने इसमें पांडित्य जोड़ दिया, तो फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। तो क्या करना? जो द्रव्य जितनी संख्या में बताए गए हैं, जिस स्वरूप के साथ बताए गए हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई कमी के साथ स्वीकार मत करना, कुछ भी कम मत करना। क्या शर्त है? कम ना करना। कम ना करना तो फिर ज्यादा कर सकते हैं। तो आचार्य आगे कहते हैं अनतिरिक्तम, अतिरिक्त भी नहीं करना। अतिरिक्त माने कुछ हमने उसमें सरप्लस कर दिया, वह भी नहीं करना। तो फिर क्या करना? याथा तथ्यम, जैसा है उसको वैसा ही रहने देना, उसको वैसा ही जान लेना, वैसा ही मान लेना। अब तुम्हें श्रद्धा तो हो ही गई है, भगवान कभी गलत नहीं बोलेंगे, गुरु कभी गलत नहीं बोलेंगे, शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं कहा जाएगा। तो अब श्रद्धा होने के बाद में अब ज्ञान जो दिया जा रहा है, उस ज्ञान में कुछ भी नूनच नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? नूनच का मतलब होता है? हाँ, कुछ भी कम ज्यादा, छेड़ा छाड़ी, ये सब नहीं करना। जो जैसा बताया गया है उसको उसी रूप में जानना। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, है ना? ऐसा तत्वा सूत्र में सूत्र आता है कि जो द्रव्य हैं वो नित्य हैं, अवस्थित हैं, माने जिस तरह से उन्हें बताया गया है वो उसी तरह से अवस्थित हैं। जितनी संख्या में है उतनी संख्या में है। संक्षेप से हम द्रव्य को दो प्रकार के कहते हैं, विस्तार से हम उसके 6 भेद बना लेते हैं। तो 6 द्रव्यों का कथन भी आगम में कहा गया, जो आगम को जानने वाले हैं उनने कहा। तो संक्षेप और विस्तार जितना हमें बताया गया है हमें उतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब आपने 6 बना लिए, 2 के थोड़ा एक आध दो हम भी जोड़ दें, समझ आ रहा है? तो वो 6 हैं माने 6 ही हैं, 7 नहीं करना, 8 नहीं करना, 5 नहीं करना। अगर 5 कर दोगे तो फिर वो 5 द्रव्य नहीं कहलाएंगे, वो 5 अस्थिकाय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अस्थिकाय। 7 कर दोगे तो फिर वो 7 द्रव्य नहीं कहलाएंगे, फिर वो 7 तत्व बन जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो जिस रूप में कहा गया उसे उसी रूप में स्वीकार करना, न कम करना न ज्यादा करना। जो तुम्हारी बनियागिरी की आदत है, ज्यादा तो लेना और कम देना, इस आदत को धर्म में नहीं लगाना, है ना? ये आदत धर्म शास्त्रों में इसका प्रयोग नहीं करना। यथा तथ्य, जैसा है वैसा, है ना? बिल बिल्कुल साफ रखना, जितने का माल लिया है वो बिल भी दिखाना, जितने में बेचा है वो बिल भी दिखाना। कोई भी कमती बढ़ोतरी किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, है ना? ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये सरकार की जिस तरह से बंदिशें होती हैं, नीतियां होती हैं, तभी जाकर के एक भ्रष्टाचार में कमी आती है। इसलिए आचार्य यहाँ पर सम्यक ज्ञान में भी भ्रष्टाचार की कमी के लिए आपको नियम बता रहे हैं कि इसमें शास्त्रों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार मत जोड़ना। नहीं समझ आ रहा? अब जहां संभावना होगी वो सब कहा तो जाएगा ही। यही तो भ्रष्टाचार होता है, और क्या होता है? कम कर लेना, ज्यादा कर देना, अपनी तरह से कुछ भी जोड़ लेना। तो आचार्य कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। यथा तथ्य, जैसा यथार्थ तथ्य है
उसको उसी रूप में स्वीकार तो करो। क्या जा रहा है तुम्हारा? एक तरफ कहते हो हमारी बहुत श्रद्धा है, आप जो कहोगे हमें सब स्वीकार है, और फिर जब कहा जाता है तो इसमें कुछ कम कर लो, कुछ ज्यादा कर लो, ये मोल भाव तो होगा नहीं है। जब एक अच्छा दुकानदार बोर्ड टांग करके लिख देता है कि इस दुकान पर मोल भाव नहीं होता, एक दाम, समझ आ रहा है, एक काम, तो अच्छे दुकानदार की जब ये पहचान हो सकती है तो क्या अच्छे धर्म शास्त्रों की पहचान नहीं होगी? एक अच्छे ज्ञान की ये पहचान नहीं होगी? होगी ही। तो यही ज्ञान की सम्यक पहचान है कि उस ज्ञान में किसी भी तरह का कोई, अब हमें जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उससे हमें कोई मोल भाव नहीं करना। समझ आ रहा है? वह 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, अगर किसी अपेक्षा से कुछ कहा जा रहा है तो उस अपेक्षा को जानना, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना मन माफिक कुछ भी कहने लग जाना। अपेक्षा को समझ करके कुछ कहना हो तो उस अपेक्षा को भी बताना, और वह अपेक्षा पूर्व आचार्यों के द्वारा भी स्वीकृत होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े बड़े बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। अब अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं मानना कि आप बड़े बड़े आचार्यों से भी बढ़कर के कुछ लिखें या बताएं या चैलेंज दें। समझ आ रहा है? हाँ, चिंतन हो सकता है, चिंतन करना, चिंतन में कोई नई बात आ जाए उसको प्रस्तुत करना, लेकिन वह चिंतन आगम की ही मर्यादा में होना चाहिए। वो चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगम से कहीं विपरीत जा रहा हो, या आगम के अनुसार उस चिंतन में तरह तरह की बाधाएं लोग स्वीकार कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा? तो ये शर्त बना दी जाती है, इस मर्यादा में रह करके ही आप सम्यक ज्ञान की आराधना कर सकेंगे। कोई भी किसी भी तरह की लिमिट तो चाहता ही नहीं है, बाउंडेशन किसी भी तरह की कोई भी स्वीकार करता नहीं है। और आप देखो, जैन दर्शन आपकी ज्ञान के लिए भी आपको कंडीशन कर रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, आपको ज्ञान लेना है, मना नहीं है। अब आप इस दुकान पर चढ़ करके मोल भाव ना करें, एक भाव में जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें। और इस ज्ञान में जब आपके लिए कहीं कुछ कम बेसी दिखाई दे तो आप अपने से जो बड़े हैं, जो अधिक जानकार हैं, उनको सुने, उनकी बात स्वीकार करें, तो ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिससे हमने पढ़ लिया उसी की बात को हमने स्वीकार कर लिया, अब हमें कोई उससे भी सही राह बता रहा है, कोई सही ज्ञान दे रहा है या बता रहा है हमारी भूल, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुमने जिससे पढ़ा हो उसने तुम्हें पूरा ना पढ़ाया हो, मोल भाव करके पढ़ाया हो, कटपिट करके पढ़ाया हो, छटनी करके पढ़ाया हो, संभावना तो सब हो सकती है। लेकिन जब आपने ऐसा पढ़ भी लिया, अब आपको आगे अगर कुछ ऐसा सही भी सुनने को मिले तो भी अपने दोनों कान खोल करके सुनो, कान में छन्ना लगा करके सुनो कि हमें सही सही तो ग्रहण करना ही है। अपने अंदर किसी भी तरह का आग्रह आ जाता है तो हम सम्यक ज्ञान से वंचित भी हो सकते हैं। आग्रह सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान में जो आगमी हुए हैं, आगमी माने आगम को जानने वाले जो कुशल आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की मर्यादा में हमें अगर कोई नई बात भी जो पहले नहीं मालूम थी वो ज्ञात होती है तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन उनके विपरीत चल करके अगर कोई कुछ कहता है तो हमें स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा है। न कम लो न ज्यादा लो, जितना है उतना ही ले लो, उतना तो पचा लो जितना दिया जा रहा है, उतना तो पहले रख लो संभाल के जितना दिया जा रहा है।
ज्यादा की क्या जरूरत है, उतना ही नहीं संभाल पाओगे। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, इन्हीं को तो जान लो, यही बहुत है। जितना आपके लिए मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है उतना ही मिथ्यात्व जान लो, वही बहुत है। नए नए मिथ्यात्व को क्या सीखना, जो मिथ्यात्व बताया गया है 363 मत हैं, उनका ही विस्तार थोड़ा सा देख लो, जान लो तो पता पड़ जाएगा। मिथ्यात्व को जानने के लिए जो हमें इस ग्रंथ में रागत द्वेष मलीमसा देवता यदि उपासित, ये सब जो बताया गया है, अगर हम इतने को ही जान लें, इतने को ही समझ लें तो इतना ही बहुत है। अब और ज्यादा नया नया मिथ्यात्व कहां से लाया जाए, कौन सिखाया जाए, समझ आ रहा है? जितना बताया गया उतना ही सीख लो। ग्रहित मिथ्यात्व क्या, अग्रहित मिथ्यात्व क्या, निसर्गत सम्यक दर्शन क्या, अधिगमत सम्यक दर्शन क्या, सम्यक दर्शन के अंग क्या, मूर्ताएं क्या, दोष क्या, गुण क्या, जितना बताया गया है उसको यथार्थ में उतना ही जान लो, उतना ही सीख लो। सुन रहे हो? 3 मूर्ताएं बताई गई तो 3 मूर्ताएं ही जानो। 8 मद बताए गए तो 8 ही मदों पर ध्यान दो। 8 अंग बताए गए तो 8 ही अंगों का स्मरण करो। जितना बताया गया उतना करो। थोड़ा कुछ और जोड़ लो, कोई मद रह गया है महाराज, वो मद इसमें नहीं आ पाया, इसको इसमें जोड़ लो। अब उसको उसमें अलग से मत जोड़ो, किसी ना किसी में गर्भित कर दो। 8 में ही किसी ना किसी में वो गर्भित हो जाएगा। समझ आ रहा है? जब किसी चीज की संख्या निर्धारण करके आचार्य कुछ बताते हैं तो फिर हमें उस संख्या में ही सब कुछ गर्भित करना होता है, अगर कहीं कुछ नया भी मिल भी जाए तो। आप हमें बता दो 8 मदों में ऐसा कौन सा मद रह जाता है जो मद इन 8 मदों में शामिल ना हो। समझ आ रहा है? अब कोई कहे देश का मद, कौन सा मद? देशभक्ति का ही मद होता है ना। ये मद किसमें, ये एक नया मद और होना चाहिए, 8 की जगह 9 मद बनाने चाहिए। अब चिंतन है किसी का, मान लो, तो क्या करोगे आप? नहीं, मद तो कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। अब आपको कोई ये देश का मद आ रहा है, किसी भी तरह का इसके प्रति आपको एक गर्व का भाव आ रहा है, तो आप इन 8 में ही उसको गर्वित करो। बताओ किसमें गर्वित करोगे? ये आपका ज्ञान होना चाहिए। किसमें करोगे? अगर आपसे कोई कहता है कि हमें अपने देश का मद है, मैं भारत देश में पैदा हुआ हूं, हमें हमारी भाषा का मद है, हिंदी है, हम वतन हैं समझ आ रहा है? तो ये सब मद भी अगर आ रहे हैं तो इनको भी कहां ग्रहण करोगे बताओ? या तो एक बात ये स्वीकार कर लो कि अगर कोई भी चीज जो हमारे लिए हितकारी है और उसके प्रति हमारे अंदर मद आ रहा है, तो वह मद हमारा वो अहंकार नहीं है जो अहंकार हमारे सम्यक दर्शन का घात करे। समझ आ रहा है? मद तो इस बात का भी हो सकता है, मैं चारित्रवान हूं, नहीं समझ आ रहा, मैं मुनि हूं, मैं व्रती हूं, इस बात का भी मद हो सकता है। तो ये मद किसमें गर्भित होंगे? ये भी बताओ फिर। नहीं समझ आ रहा? अब फिर से पढ़ाएंगे पहला अधिकार, फिर से खोले वो सूत्र, ज्ञानम पूजाम कुलम जाते हैं। इन मदों को किसमें गर्भित करोगे? ये भी कोई मद है? तप का मद, तप का मद अलग तरीके का होता है। तप के मद में तो ये होता है कि मैं बहुत तपस्वी हूं, है ना, मेरी तपस्या की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जबकि या मेरी तपस्या की बहुत चर्चा हो रही है तो मैं बहुत तपस्वी हूं, इस तरीके का मद आ गया। तो तप तो दिखता है, चारित्र दिखता नहीं है। तो चारित्र का मद कैसे होएगा? माने कि मैं बहुत चारित्रवान हूं, नहीं समझ आ रहा?
किसी ने आपके लिए उपाधि लगा दी चर्या शिरोमणि, तो क्या करोगे फिर? तो इसको कहां रखोगे? तो ये उपाधियां इसलिए नहीं होती हैं, और इस तरह की उपाधियां लगा करके भी यदि आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि ये मद आ रहा है, तो ये उपाधियां भी छोड़ने योग्य होती हैं। चारित्र का तो एक अभिमान होता है, बहुमान होता है, और ये जो गुणों के प्रति अभिमान बहुमान होता है उसको स्वाभिमान कहा जाता है। स्वाभिमान किसे कहते हैं? जो गुणों के प्रति हो, है ना। लेकिन उस स्वाभिमान में किसी को बुरा कहने का, किसी की हानि पहुंचाने का, किसी से अपनी प्रशंसा सुनने का ऐसा कोई भाव नहीं होता। वो सिर्फ अपने ही पालन करने के लिए होता है। समझ में आ रहा है? जिसको चारित्र का अभिमान होगा वो चारित्र का अपना अच्छी तरीके से पालन करेगा, उसका स्वाभिमान उसे चारित्र वृद्धि कराएगा। उसके लिए वो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करेगा कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रशंसा करे, कि बहुत अच्छा कहे, कि हमारी चर्चा करे, तभी हमारे लिए वो चारित्र कहलाएगा। इस तरह की अपेक्षाओं से नहीं, तो वह कहलाएगा चारित्र का स्वाभिमान। समझ आ रहा है? तो चारित्र का मद नहीं होता। मद उस चीज का होता है जो बाहर दिखाई देती है। तप में भी उसी तप का मद होगा जो बाहर दिखाई देगा। अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, समझ आ रहा है? इतने उपवास हो गए। इस तरीके की जो बाहरी दिखने वाली तपस्या है, अब ये एक ही प्रकार की तपस्या तो नहीं है, तपस्या तो बहुत प्रकार की है, लेकिन जो बाहर दिखेगी उसकी चर्चा होगी। चर्चा होगी तो आपके भाव बढ़ेंगे, भाव बढ़ेंगे तो दोनों ही बातें हैं। भाव बढ़ाने के लिए भी आप अपने उस तप को बढ़ा सकते हो, और अपने भावों से उस तप में कोई मद ना आए इसलिए अपने आप को उससे बचाने के लिए भी कर सकते हो। ये आपकी सतर्कता के ऊपर निर्भर करेगा। समझ आना? तो जिस तरह से ये स्वाभिमान में आते हैं, उसी तरह से अगर आपको देशभक्ति होती है, हिंदी आदि भाषाओं के प्रति आपको भक्ति आती है, तो ये भी एक स्वाभिमान है, ये मद नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हाँ, हमारी भाषा में बहुत सरलता है, बहुत शब्द समाहित हो जाते हैं, बहुत साहित्य लिखा गया है, लिखा जाता है। हमारी भाषा संस्कृत से संबंध रखती है, प्राकृत से संबंध रखती है। इस तरह की प्राचीनता भगवान तीर्थंकरों की वाणी से चली आई है। ये सब हमारे लिए एक स्वाभिमान की चीज बन जाती है। मद कहाँ है? अब अपनी बुद्धि से इसको मद कहने लग जाओ और किसी ना किसी 8 मदों में गर्वित करने लग जाओ, तो फिर वो आपका मन है। समझ आ रहा है? मद तो जो होते हैं जो हमारे लिए बुरा करें, जो हमको गलत दिशा में ले जाएं, जिसके कारण से हम अपने स्वार्थ में अंधे हो जाएं, और जिसके कारण से हम दूसरों का भी अहित करें और अपना भी अहित करें, वो मद कहलाते हैं। सुन रहे हो? हाँ, तो अब क्या करना? 8 मदों में देश का मद इसीलिए नहीं रखा गया, है ना। ये स्वाभिमान होता है, धर्म का स्वाभिमान होता है, देश का स्वाभिमान होता है, भाषा का स्वाभिमान होता है। ठीक है ना। मद वो है जो हमारे सम्यक दर्शन को हानि पहुंचाए। ऐसा भी हमारी जाति या कुल का मद आ जाए जिसके कारण से हम अपने दूसरों को हानि पहुंचाने लग जाएं, तो वो मद है। और जिस स्वाभिमान के कारण से हम अच्छा करें, अच्छी राह पर चलें, वो मद नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना होता है। तो कोई भी चीज को हम कमती बढ़ती करने की कोशिश ना करें, उसमें गहरे जो अर्थ छिपे हैं उसको समझने की कोशिश करें। ये एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा था कि 8 मद हैं तो 8 ही मद हैं। अब आप उसको 10 नहीं कर सकोगे, 9 भी नहीं कर सकोगे, 7 नहीं कर सकोगे। ये ध्यान रखना। अगर वास्तव में मद होगा तो वो 8 में ही अंतर्भूत कहीं ना कहीं हो जाएगा। हाँ, इतनी विशाल दृष्टि है आचार्यों की। कहीं पर भी अगर उन्होंने संख्या का निर्धारण कर दिया तो संख्या उतनी ही रहेगी। द्रव्य 2 तरीके के हैं तो 2 ही हैं, 6 तरीके के हैं तो 6 ही हैं। द्रव्य तो 2 ही तरीके के हैं, उनके विभाजन हमने कर दिए तो वो विभाजन से द्रव्य के 6 तरीके बन गए। लेकिन द्रव्य है 2 प्रकार के, जीवम, अजीवम, दब्बम। अजीव के हमने 5 भेद कर दिए, जीव के भी हम कितने भेद कर सकते हैं?
संसारी और मुक्त भेद हैं, फिर संसारी के भी कितने ही भेद कर लो। त्रस स्थावर हैं, फिर त्रस के भी भेद कर लो, स्थावरों के भी भेद कर लो, ये सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना कर सकते हो कर लो, उसकी आपको आज्ञा दी गई है। ये व्यवहार नए जो तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के लास्ट सूत्र में बताया गया, उस व्यवहार नए में ये आपको छूट दी गई। नयगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र में ये छूट दी गई, आप भेद करो अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल जो संख्या है द्रव्य की वो 2 ही रहेगी, जीव और अजीव। अगर तुमने ये कह दिया कि सब जगह अजीव ही अजीव है तो भी गलत हो जाएगा, और तुमने ये स्वीकार कर लिया कि सब जगह जीव ही जीव है तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, अजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है, समझ आ रहा है। तो वो एक द्रव्य मान लिया, एक द्रव्य मान लिया तो गलत हो गया। सब जगह बस भगवान का ही अंश है, हर चीज में भगवान 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 घुसा हुआ है, ब्रह्म घुसा हुआ है, हर चीज में ब्रह्म ब्रह्म पड़ा हुआ है, समझ आ रहा है। तो बस एक ब्रह्मा, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र है उनके दूसरा कुछ नहीं है, एक ब्रह्मा ही है सब कुछ जगत में बस। तो एक ब्रह्मा ही है तो एक ब्रह्म ही तत्व हो गया बस, दूसरा कोई तत्व नहीं है। वो 2 तत्वों का विभाजन नहीं है कि जीव और अजीव, समझ आ रहा है। तो अगर ऐसा आपने मान लिया तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं रहा बस। तो 2 में 1 मान लोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा, 2 के 4 कर लोगे, 3 कर लोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, सुन रहे हो, न कम करना न ज्यादा करना। ऐसा भी नहीं है कि ले तो लो बराबर और जब देना पड़े तो थोड़ा कटौती करके दे देना, या देने का भाव हो जाए भैया तुझे अभी पूरा नहीं दे रहा हूं, बाद में बताऊंगा, पहले तो अभी जीव द्रव्य जान ले, द्रव्य तो अभी एक ही होता है, सुन ले पहले, कितने द्रव्य कितना होता है, एक होता है। अभी 12 साल तू रगड़ मेरे पैरों पे अपना सिर, तब तुझे बताऊंगा दूसरा द्रव्य कौन सा होता है, समझ आ रहा है। तो इस तरह की भी कटौती करके नहीं देना है, उसको एक बार बता दो कि द्रव्य 2 होते हैं, है ना। रत्नत्रय 3 प्रकार से चलते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 3 मूर्ता रूप 3 दोष होते हैं। ये सब एक बार बता दो, डिटेल बाद में भले ही करते रहना, लेकिन उसे सही सही बता दो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। नहीं समझ आ रहा हाँ, बताना तो सही पड़ेगा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, न न्यून करना न कुछ बढ़ाना, याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, है ना। यथार्थ जैसा है, याथा तथ्य का मतलब जैसा है वैसा का वैसा, विपरीतता के बिना जानना, विपरीतता नहीं आनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।